अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग थे एंड्रॉयड की तरफ, तो हम लोगों ने अभी ये काम किया था कि हमने लिस्ट में एक इमेज को और ईमेल जो उससे डिस्क्रिप्शन है उसको कैसे पॉपुलेट किया था। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये टोस्ट मैसेज भी शो हो रहा है। तो ये काम हमने किया था कि कैसे हम लोग एक अरे लेते हैं, अरे के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं अडेप्टर की तरफ भेजते हैं, और कैसे अडेप्टर उसको पॉपुलेट करता है, बाइंड करता है डाटा अपने आपके आपकी एक्टिविटी की तरफ के कैसे उसमें वो डाटा जो अरे में है वो पॉपुलेट होके रिसाइकल व्यू में आए। तो क्लास अभी जो हमने काम करना है, अभी हमने क्या काम करना है, हम लोग चलते क्लिप्स की तरफ, और सॉरी एंड्रॉयड की तरफ। और यहाँ पे जनाब ये है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कि हम लोगों ने क्या करना है जनाब, हम लोग क्या काम करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये सारा स्टेप दोबारा समझाऊंगी कि लिस्ट शो बाय लिस्ट कैसे किया, फिर शो बाय रिसाइकल व्यू। तो ये रिसाइकल व्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब, ये आपका डाटा जो डाटाबेस में है वो सेव के रिट्रीव करके ले रहे हैं लिस्ट में और रिसाइकल व्यू में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर मैं आर से वैल्यू देती हूँ तो आर कहाँ आ रही है, अगर मैं एस एच ए तो शाहिद ये आ रहा है। ठीक है, तो क्लास हम लोग ये चलते हैं, सारी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, कि ये लास्ट टाइम वीक 13 में भी मैं करवा चुकी हूँ ये चीज़। और हम लोग ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो लिस्ट शो बाय लिस्ट भी कर रहे हैं। ये देखें, शो बाय लिस्ट भी हमने कराया था। ठीक है, अब शो बाय रिसाइकल व्यू हम कराएंगे कि ये कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिसाइकल व्यू का बताऊंगी और सर्च पे भी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हाई प्रोजेक्ट की तरफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडल की तरफ चलते हैं। ग्रेडल डॉट बिल्ड में हम लोग रिसाइकल व्यू को ऐड कर लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आई को हमेशा छोटा रखिएगा, बार बार बता रहे हैं तो ये एरर देगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जनाब, एक रो क्रिएट करेंगे जहाँ पे क्या करेगा, आपके पास वो मॉडल होना चाहिए जिसको आप क्रिएट कर रहे हो। तो जावा की तरफ जाएं, जावा के अंदर आपने एम्प्लॉय का मॉडल, एम्प्लॉय की लिस्ट बना रहे तो एम्प्लॉय का मॉडल क्लास बना देते। पहले एम्प्लॉय लगते हैं, उसका नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी और ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे जनाब, उसकी क्या करेंगे, हमने क्या करना है जनाब, ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्ट्रिंग, जेंडर और ये सारी चीज़ें, सैलरी। तो आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे क्या कर लिया, आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब एम्प्लॉय की तरफ फिर हम लोग डीपी हेल्प, फिर हम कस्टम अडेप्टर की तरफ जाते हैं, या मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की तरफ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेन एक्टिविटी, सॉरी, मेन एक्टिविटी डॉट हेल्प, हम लोग लेआउट की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की जब बात की जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जनाब, यहाँ पे हमने एक लेआउट ले लिया, यहाँ पे ये। ठीक है, इसी तरह कस्टम डायलॉग की बात की जाए तो क्लास, तो स्टूडेंट हम लोग किस में है, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। तो क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसी प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही। तो हम लोगों ने एक बटन लगाया है, बटन में हमने किया शो बाय रिसाइकल व्यू, ये शो बाय रिसाइकल व्यू। तो क्लास यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, एक ऑन क्लिक पे शो रिसाइकल व्यू एक्टिविटी है, शो रिसाइकल व्यू के मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब शो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की तरफ जाएं, ओ सॉरी, यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ जाएं, यहाँ से ले लेती हूँ मेन एक्टिविटी डॉट, यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने जनाब यहाँ पे काम किया हुआ है शो रिसाइकल एक्टिविटी। वो जो वहाँ पे हम लोगों ने किया था कॉल सेकेंड एक्टिविटी, कॉल सेकेंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, एक मिनट, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल ओपन करें, लेआउट एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे मैंने क्या शुरू किया हुआ है, शो रिसाइकल एक्टिविटी। ये मेथड कॉल होना चाहिए। तो जनाब डॉट जावा में शो रिसाइकल एक्टिविटी में क्या हो रहा है, एक एक्टिविटी कॉल हो रही है रिसाइकल व्यू। अब ये जो रिसाइकल व्यू की एक्टिविटी है, ये बेसिकली कौन सी एक्टिविटी है, जो उस पर आपका डाटा पॉपुलेट होके आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो रिसाइकल व्यू एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा है, पहले इसके एक्सएमएल की तरफ जाएं, रिसाइकल व्यू डॉट एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है जनाब, एक लिस्ट पॉपुलेट हो रही है। ठीक है, रिसाइकल व्यू की पूरी लिस्ट ले रहे हैं जिसकी आईडी हमने दिया जनाब रिसाइकल व्यू, और इसकी ओरिएंटेशन क्या दी है, स्क्रॉल बार दिया कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो स्क्रॉल वर्टिकली आए, और आप हॉरिजॉन्टल अगर लैंडस्केप करना चाह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली करेंगे। इसी तरह इसकी जो पेरेंट मैच पेरेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, उस लेआउट को भी एक आईडी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास आपने क्या करना है, आप रिसाइकल व्यू एक्टिविटी की तरफ जाओगे तो वही बात कि रिसाइकल व्यू एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू को आर वैल्यू से एक्सएमएल से लेंगे, आर वैल्यू से आर फाइल से। लेआउट मैनेजर में लेआउट मैनेजर क्या दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट दिस, और फिर रिसाइकल व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर सेट लेआउट मैनेजर में आप क्या कर रहे हो, लेआउट मैनेजर जो यहाँ पे लिया लेआउट मैनेजर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डीपी हेल्पर, डीपी हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। जो ऑब्जेक्ट कौन सा डीपी हेल्पर है, लास्ट टाइम भी हमने देखा है ये वाला डीपी हेल्पर, जिसमें हमने ऐड अपडेट डिलीट के सारे एसक्यूएल के काम किए हुए थे, जो हमने लास्ट टाइम इसको कवर किया था। ठीक है, तो ये अरे भेजिए गेट एम्प्लॉय लिस्ट, तो गेट ऑल एम्प्लॉय ये रिसाइकल के लिए भेजेगी, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की तरफ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप लोग क्या, लेआउट मैनेजर क्रिएट हुआ, लेआउट मैनेजर। ठीक है, फिर लेआउट मैनेजर को हमने रिसाइकल व्यू डॉट सेट में लेआउट मैनेजर में किया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपी हेल्पर से हम लोग क्या लेंगे, डाटा के अंदर ऑल एम्प्लॉय का वैल्यू लेंगे। जब ये फंक्शन कॉल होगा जनाब, तो ये कहाँ जा रहा है, डीपी हेल्पर की क्लास में। डीपी हेल्पर की क्लास में ऑल एम्प्लॉय का डाटा क्या भेज रहा है, अरे ऑफ लिस्ट भेज रहा है, लिस्ट भेज रहा है, अरे ऑफ लिस्ट भेज रहा है। किसकी, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की लिस्ट भेज रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये कॉलम है। उसमें एसक्यूएल डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा वो कर रहे हैं कि वहाँ तक डाटा रिट्रीव करके लेके और सारे का सारा नेम में, कॉलम 1 में जो वैल्यू है वो आईडी में रख लो, 1 में नेम में रखो, 0 में आईडी में रखो, जो इंडेक्स नंबर 2 में है वो डिपार्टमेंट में, 3 में जो है जेंडर में, 4 जो है सैलरी में। ये कहाँ से आ रही है जनाब, ये आ रही है जो हमने एक यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था। कौन सा टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय का। वहाँ से सारे का सारा डाटा उठा के लेके आओ और कहाँ ऐड करो, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय जो हमने बनाया एम्प्लॉय क्लास का, और वहाँ पे ये उस क्लास में वैल्यू भेज रहा है और एम्प्लॉय को ऐड ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा है। ऐड करने के बाद वो पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न करवा रहा है, जो हम लोग कहाँ रिसीव कर रहे हैं, जो हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में रिसीव, सॉरी, मेन एक्टिविटी एक्सएमएल डॉट रिसाइकल एक्टिविटी डॉट जावा में रिसीव कर रहे हैं। यहाँ रिसीव किया, ये डाटा जो है, ये डाटा हमने यहाँ पे एलोकेट किया हुआ है। ये डाटा जनाब एरे ऑफ एम्प्लॉय है, एरे ऑफ एम्प्लॉय की लिस्ट है, ऑब्जेक्ट लिस्ट है, एरे ऑफ एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट लिस्ट है। तो डाटा में वो आ गया। अब जो हमने काम किया वो किया, कस्टम अडॉप्टर में हमने मेन एक्टिविटी, वो जो रिसाइकल व्यू की एक्टिविटी है जिसमें वो पॉपुलेट होगा, और उसके साथ डाटा को भेज दिया, डाटा को भेज दिया। डाटा क्या चीज़ है, जहाँ एम्प्लॉय के एरे ऑफ, सॉरी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
जो डाटाबेस से आई है, और कोई डाटाबेस का यहाँ पे और कोई रद्द अमल नहीं है। आपने जस्ट डीपी हेल्पर में ये वाले काम करना है, एक अरे ऑफ लिस्ट भेजनी है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी लिस्ट भेज रही है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नाम की भेज रही है। आप यहाँ पे ना बहुत सारे और भी कॉलम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारे, और ये वाली लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नेम किया ना, यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर और ये सारी की हुई है, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया। ठीक है, ये वाली लिस्ट वो यूज़ कर सकते हैं, और डाटाबेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। डाटाबेस से हम लोग लिस्ट ले रहे हैं, अरे ऑफ लिस्ट में ऐड करवा रहे हैं, और उसको पॉपुलेट करवाने के लिए दे रहे हैं जरा अडप्टर में, और फिर हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं कि वर्टिकल भी शो हो। ये जो लीनियर लेआउट मैनेजर है ये वर्टिकल ही शो हो, ठीक है, और उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल हो। और सारे अडप्टर में हम ऑब्जेक्ट अडप्टर भेज रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट अडप्टर किस क्या चीज़ है जनाब, अडप्टर क्लास का, कस्टम अडप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग वो एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग शो करवा रहे हैं रिसाइकल, व्यू और डाटा। तो जनाब यहाँ तक क्या हमने शो कर लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कस्टम अडेप्टर को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के